सेट आ गया। लाइक अभी मेरी दीदी आई है तो मैंने उसका फ़ोन लिया शूट करने के लिए। और ये मेरे पास फ़ोन है, मेरी बहन अभी जस्ट रिचार्ज करा के गई। देखो कैमरा क्वालिटी इग्नोर करो, उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत हो रही है अंदर से। तो फाइनली कम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सो येस, आफ्टर सीइंग माई रिजल्ट, देखो मेरी मम्मी नहीं थी घर पे, मेरे पापा नहीं थे घर पे, तो मैं अकेली रिजल्ट देख रही थी और मेरे फोन का रिचार्ज भी उसी दिन खत्म हो गया था। तो मैंने अपनी बहन से कहा लाइक 4:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आता है कि बहन रिजल्ट आ गया। आई वाज लाइक अब तो मैं क्या करूँ, अब मैं रिजल्ट नहीं देख सकती। आई मुझे डर, मेरी बहन चक्कर खा रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को रिजल्ट आ गया, पता नहीं मुझे दौरा पड़ गया था, सदमा लग गया था। सो येस, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि जाओ तुम रिचार्ज करा के लाओ। माइंड यू वो मेरी छोटी बहन है, पर वो दौड़ के गई और वो रिचार्ज करा के लाई। तब तक 5 बजे तक मेरी कज़न आ चुकी थी। मैं दौड़ के आई, मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, इतनी जल्दी मैंने कैलकुलेट किया कि भाई कितने, भाई मैं तो ऐसा देख के चौंक गई थी, इतने गंदे। लाइक सबसे पहले मैंने मैथ्स देखा है, मैथ्स देख के मैंने ऐसे किया ये क्या था। कोई बात नहीं, 90+ है, मैं खुश हूँ बट येस आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वे मच मोर बेटर, बट स्टिल इट इज़ ओके फॉर मी। सो लेट मी टेल यू माय मार्क्स। हम शुरुआत करेंगे विच इज़ आईटी के लिए भाई मैंने इतना सा नहीं पढ़ा था। लाइक मैं रात को भी आईटी के लिए 1 दिन का गैप मिला था, 1 दिन गैप में मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं किया। आईटी मैंने सुबह मैं 6 बजे उठी थी, मुझे याद है 6 से 9 मैंने जो पढ़ा है पढ़ पाई हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपर्स वाली मैम और बरखा मैम है, उनका लाइक देखा था पूरा स्कूल। मेरे पास बुक भी नहीं थी आईटी की, बट स्टिल आई गॉट 48 आउट ऑफ 15 आईटी, जो कि अगर मुझे लाइक प्रैक्टिकल्स में 50 मिले हैं मेरे, सो इट इज़ 98 आउट ऑफ 100। लाइक दिस इज़ माई बेस्ट स्कोर। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एसएसटी लाइक दिग्रास सर से पढ़ा था मैंने, और मेरे स्कूल टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं तो मैंने उनसे पढ़ा था। एंड एसएसटी में आई हैव गॉट 77 आउट ऑफ 80। बहुत अच्छे आ गए एसएसटी में। लाइक आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग एसएसटी में तो बहुत अच्छे, बिकॉज एसएसटी के पेपर बिल्कुल हुआ करके आई थी, इतना मस्त करके आई थी। सो आई हैव गॉट 77 आउट ऑफ 80 विच इज़ लाइक 97 आउट ऑफ 80। ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी थी, फॉर दैट माई टीचर इज़ लिटिल डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मी, बट सो आई हैव गॉट 73 आउट ऑफ 80, और जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मेरी सारी ग्रामर में हुई हैं। सो येस, तो मेरे इंग्लिश में है ओवरऑल 93 आउट ऑफ 100 विच इज़ आई एम सेटिस्फाइड। आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट कि हिंदी के मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, बट मैंने तुम्हें बताया एग्ज़ाम हॉल के टाइम भाई मैं फॉर्मेट भूल, ईमेल का पत्र का दोनों का मैंने कैसे किया मैं खुद नहीं जानती हूँ, बट मैंने कर लिया। और उसमें आई हैव गॉट लाइक मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, मैं क्लास में भी हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करती थी। इवन दो मेरे क्लास जो हिंदी टीचर थी मेरे उनसे रिलेशन बहुत खराब थे, बहुत लड़ाई मतलब ओके ये कभी और बात करेंगे, इस पर तो पूरा स्टोरी टाइम बना सकती हूँ, इतना मेरे साथ हो रखा है, ड्रामा मुझे मिल चुका है हिंदी में। सो हिंदी में आई हैव गॉट 73 आउट ऑफ 80। फॉर दैट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, बिकॉज हिंदी में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, पर मैं ख़राब भी करके आई थी भाई। लाइक मैं बहुत कुछ ख़राब करके आई थी पेपर में। सो ओवरऑल इट इज़ 93 आउट ऑफ 100। सो येस, आफ्टर दैट इट इज़ साइंस में देखो यार मेरा पेपर बिल्कुल एसएससी जैसा जाने वाला था, बट मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, सिली मिस्टेक्स कह सकते हैं हम उसे। सो साइंस में सबसे पहले तो मैंने 2 नंबर का छोड़ दिया, 2 नंबर का गलत कर दिया। बायो में मैंने कॉमन सेंस ना लगा के 2-4 नंबर का इधर उधर कर दिया, तो ओवरऑल मेरे 6-7 नंबर तो ऐसे जा रहे हैं, अब 2-3 तो टीचर निकालेगा ही। सो मेरे साइंस में आए हैं 72 आउट ऑफ 80। फॉर दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने साइंस अच्छा किया था यार, बट अच्छा नहीं किया था, मतलब ठीक है अच्छा आया यार, मैंने मतलब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई हैव गॉट ओवरऑल 92 आउट ऑफ 100 विच इज़ ऑल्सो ठीक है। अब बात करते हैं सबसे हॉरिबल सब्जेक्ट की। देखो मैंने पूरे साल मैथ्स बिल्कुल दम भर के लगाई है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने मैथ्स में बहुत मेहनत की है। मैंने सैम्पल पेपर्स लगाए बहुत सारे, इतना मैंने किसी और सब्जेक्ट में मैं 100 स्कोर कर सकती थी, बट नहीं मुझे मैथ्स में करना था, मैथ्स में 100 स्कोर करना था, पर मेरा आया नहीं। सो मैथ्स में लाइक मैंने सैम्पल पेपर लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, सारी मैराथन्स लाइक देखी है, सारी एनसीईआरटी लगाई मैंने, 2 बार आरएस लगाई है। और आरडी की बात करें तो आरडी तो मैंने बहुत कम ही लगाई, लाइक जो ट्राइंगल और सर्कल वाले चैप्टर्स में। बट इवन दो मेरा मैथ अच्छा नहीं है, या तो मैं दिमाग से कमजोर हूँ या फिर सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर कठिन था। एंड मैं यही सोचूंगी कि क्वेश्चन पेपर कठिन था, बिकॉज मैंने जो रिव्यू वीडियो डाला था उस पर 80,000 व्यूज़ हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग। अब देखो कुछ लोगों को बहुत कठिन लगा, कुछ लोगों को बहुत ईजी लगा होगा, आपकी मर्जी, आपको जैसा लगा हो, बट स्टिल मेरा पेपर तो कठिन आया था, मैं यही मानूंगी। और ये सीबीएसई एबीसीडी नहीं देगा, क्योंकि मेरे वीडियो पे इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहन सीबीएसई एबीसीडी थोड़ी ना देगा जो तुम मांग रही हो।
तो भाई मैं कब कह रही हूँ ABCD दो आप, बट स्टिल अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट लाइक ऐसा पेपर बनाने वाले हो, सो ऑब्वियसली बात है बच्चों को भाई कुछ तो पता होना चाहिए। बच्चे तो बिल्कुल NCERT लगा, NCERT हमारी माता, NCERT हमारी पिता है, NCERT से तो कुछ आया ही नहीं। आई एम लीविंग दैट पॉइंट। भाई मैथ्स में जो मुझे ट्रॉमा दिया है ना, तो मैथ्स में लाइक मेरे 60 आउट ऑफ 80 है, मैं पास हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और ओवरऑल देखे तो 80 आउट ऑफ 100 है, जिसको मैं नहीं काउंट करने वाली। सो येस, अगर मैं देखूँ अगर अपने टोटल सब्जेक्ट्स का मार्क्स विच इज़ 92.1%, फॉर दैट आई एम हैप्पी। भाई 90+ आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। और अगर मैं अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स का देखूँ, सो आई हैव गॉट 94.6%, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 95%। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। मतलब बहुत सारे बच्चे थे 94% पॉइंट कुछ करके बन रहे थे, बट मेरा सबसे ज़्यादा था 94.6। एंड यस, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और ठीक है यार, अच्छा आया है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। बाय द वे, तुम लोग का रिजल्ट कैसा आया, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।